नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में बातचीत करेंगे थंबनेल से, कि जो बच्चे घर पे टाइपिंग कर रहे हैं या हमसे काफ़ी दूर हैं, जो जयपुर में हमारी ब्रांच पे आकर विजिट नहीं कर सकते या यहाँ आकर ऑफलाइन टाइपिंग नहीं कर सकते, उनके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें आज सजेस्ट करने जा रहा हूँ। पीछे की कुछ वीडियो है, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है एलडीसी टाइपिंग को लेकर, आप उसे विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है देखने को मिल जाएगी। देखिए, हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, 10-11 तारीख तक इसमें एडमिशन शुरू रहेंगे शासन सचिवालय तक। और इस बैच का सीधा सा मकसद ये है कि 100 में से 100 नंबर की कोशिश रहेगी, 99 99, ताकि हम कोशिश करें कि सचिवालय तक हम लेकर जाएं। अब दिक्कत ये है कि उन बच्चों को हमें उस तक पहुंचाना है जिनके अच्छे नंबर हैं, वो सचिवालय तक जाएंगे। जिनका ये रहे कि वो मेरिट के बहुत करीब रहेंगे, जैसे मान के चलिए अगर जनरल की मेरिट 128 रहती है और वो 132 है या 130 पे है, तो उन बच्चों को बहुत हद तक नंबर अच्छे से पहुंचना पड़ेगा 98 97 तक, तब जाके वो पास स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि पीछे के एग्जाम के अकॉर्डिंग पीछे तो मेरिट इतनी हाई चली गई थी कि 100 आने वाले बच्चों के भी कुछ कैटेगरी के अंदर नहीं बन पाया था काम। लेकिन दिक्कत ये थी कि पिछली बार कम से कम 1 साल का समय मिला था, जबकि इस बार इतना समय नहीं है आप लोगों के पास। आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो इस बार आपका काम 90 से 95 नंबर तक भी चल जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो भी ऑफलाइन आ रहे हैं और जो हमें ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं या हमारे साथ बातचीत करते हैं, उनको हम बस सजेस्ट करते हैं धीरे धीरे कि वो क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, इसके अलावा जो भी बैचेज चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो आप गुजर की थड़ी मेट्रो पिलर 64 जयपुर पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ऑफलाइन जो घर पे टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए जो मेन मुद्दा है कि वो लर्निंग कहाँ से करें। देखिए, मैं प्रॉपर एक एक करके आपको ढंग से बताता जाता हूँ कि आपको टाइपिंग कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अब एलडीसी की टाइपिंग में क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। आपकी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, अलग अलग बातचीत करते हैं। देखिए, पहला आपका होना चाहिए कि आप हिंदी की लर्निंग स्टार्ट करो और बाद में आप क्या कर लो, इंग्लिश की। एक दो चीजें हो जाती है कि आप हिंदी की लर्निंग जब करते हो तो आप कीबोर्ड पर जो देखते हो वो आपका बंद हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि कीबोर्ड पे हिंदी के वर्ड नहीं होते अक्सर। जैसे ही इसको 10 दिन हो, 10 से 12 दिन के अंदर आपकी इसकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। इसकी जैसी लर्निंग कंप्लीट हो, फिर आप इंग्लिश की लर्निंग स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लर्निंग कहां से कर सकते हो। ठीक है, आपको लर्निंग के लिए अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी ने शुरू नहीं किया हो, तो अगर शुरू कर दिया तो आगे वाले पार्ट में आपको चीजें और जानने को मिलेंगी आगे की वीडियो में। देखिए, अभी क्या है कि जैसे कि जिसने लर्निंग करनी है वो वर्ड पे स्टार्ट कर सकता है, एमएस वर्ड या वर्ड पैड पे, होम रो अपर रो के। और मैं आपको वर्ड टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम है अपना जेसीटी क्लासेज जयपुर नाम से, जब आप सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बाकी मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां मैं आपको वर्ड डाल दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो लर्निंग की। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए जो मैटर बचता है कि आपने हिंदी इंग्लिश की लर्निंग कर ली, अब हमें क्या यूज करना चाहिए। तो देखिए, जो मैं पर्सनली लैब में यूज करता हूं उनके साथ जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए, शुरुआत, जैसे हम 3 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वर्ड के अलावा। एक है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, ठीक है। दूसरा एक सॉफ्टवेयर है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। तीसरा है स्पीडो टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, मैं तीनों के
मैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, दोनों हिंदी और इंग्लिश, और ये दोनों आपके लिए सोनी और स्पीडो क्या है आपके लिए पेड है। ठीक है, सोनी के अंदर आपके लिए इंग्लिश फ्री रहती है, कुछ लेसन इंग्लिश के 30-40 लेसन इंग्लिश के फ्री रहते हैं, स्पीडो में आपको पेड वर्जन मिलता है। ये 3 सॉफ्टवेयर है। अब इन सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं हम वो बताते हैं आपको। जैसे जनरली हमारी क्या रहता है, सोनमा पे हम एक्सरसाइज करवा लेते हैं और सोनमा पे हम क्या करते हैं, लर्निंग। जब एक बार लर्निंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद सोनी पे जाते हैं और सोनी के अंदर एक ऑप्शन आता है लर्न टाइपिंग का, लर्न टाइपिंग, और उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है लर्न कीज का, दूसरा होता है आपके लिए प्रैक्टिस वर्ड का, और जो तीसरा ऑप्शन रहता है आपके लिए वो रहता है टाइप पैराग्राफ का। ये तीनों में आपकी अलग अलग एक्सरसाइज रहती है, वो एक्सरसाइज आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में स्पीडो की बात करूं मैं, स्पीडो में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है ओल्ड पेपर का और दूसरा आता है आपके लिए पैराग्राफ का। इसमें आपको वैरायटी मिल जाएगी टेस्टों की ज्यादा लेवल पर, लगभग 550 प्लस टेस्ट तो इसमें आपको इंग्लिश में मिलेंगे और लगभग हिंदी में 1000 प्लस टेस्ट आपको, हिंदी में 1100 के आसपास टेस्ट है शायद अभी। तो एक बार इन 3 सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ बच्चे JR भी यूज करते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बार थोड़ा सा स्पीड गेन कर चुके हो, आप लर्निंग वाले से निकल चुके हो और लर्निंग आपकी एक बार के लिए हो चुकी है, तो फिर मैं ये कहूंगा आपके लिए कि फिर आप अगर अभी तक कोई आप में से अगर सोनमा कर रहा है तो उसको क्विट कर दीजिए, मतलब पैराग्राफ के नजरिए से। हाँ, लर्निंग वाली एक्सरसाइज अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर अगर आपने एक बार लर्निंग कंप्लीट हो गई तो फिर आप या तो सोनी कर लो या स्पीडो कर लो, या कोई JR यूज करता है तो JR भी यूज कर सकते हो। इन 3 में से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर लो जो आप टेस्ट देने के लिए काम करो, जो रेगुलर टेस्ट देते हो। इन 3 सॉफ्टवेयर में से आपको जो अच्छा लगे वो सॉफ्टवेयर आप कर सकते हो। अब घर पे कितनी देर टाइपिंग करनी चाहिए वो थोड़ा सा देखिए। अब आप घर पे कितनी देर टाइपिंग के लिए टाइम दे सकते हो वो मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूँ। देखिए, जिनकी शुरुआत है अभी से बोल रहा हूं और जिनको लग रहा है कि सिलेक्शन में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो कम से कम अभी घर पे 4 से 6 घंटे का टाइम दे। ठीक है, 4 से 6 घंटे का टाइम दे, पहले हिंदी पूरी करे फिर इंग्लिश करे, फिर उस टाइम को डिवाइड कर दे। लेकिन जिनकी अभी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी 30-40 की स्पीड है, वो 3 से 4 घंटे टाइम दे सकता है। उसके अलावा अगर किसी को डाउट है, मान के चलिए जनरली बात चलती है 130 जनरल की मिनट जाएगी, किसी की 125 है और वो ये चाहे कि करें नहीं करें, आप ज्यादा नहीं कर रहे, आप 2 आवर टाइपिंग कर लो। जो भी कंफ्यूजन में है वो 2 घंटे टाइपिंग कर लो। उससे क्या है कि आप जब आपका रिजल्ट आएगा, इफ आपके फेवर में आता है आपका रिजल्ट, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट लेकर जाओगे जब टाइपिंग के लिए बैठोगे। कोई जरूरी नहीं कि आप हमारी लैब आइए या कहीं भी, आप जहां भी आप आ सकते हो वहां बैठ के करिए। हमारे ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, अगर आपको यहाँ आना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने वीडियो की शुरुआत में दिए थे, दोबारा बता रहा हूँ आपको। यहाँ आप आके इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हो। गुजर की धड़ी मेट्रो पिलर 64 पे हमारी लैब स्थित है ऑफलाइन, तो आप यहाँ आके एडमिशन ले सकते हो इफ आपको ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना हो। दूसरा, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आप टाइपिंग रेगुलर कीजिए घर पर अगर कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि 1 दिन किया 2 दिन किया फिर नहीं किया, तो वो वाली चीजें मत कीजिएगा। उसके अलावा टाइपिंग आप घर पे करते हैं या आसपास कहीं भी लैब में बैठ कर करते हैं, तो ये शेड्यूल आप बना सकते हो। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या सीधा गूगल पे जाइए, गूगल से सीधा आपको डाउनलोड हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, आप परचेज कर लीजिएगा इफ आप परचेज करना चाहो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आप सोनमा क्विट कर सकते हो इफ आप लर्निंग कंप्लीट करके 15-16 की स्पीड पे पहुंच चुके हो। देखिए,
हम धीरे धीरे आपके डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट पे आपके लिए बातचीत कर रहे हैं। आपके कोई कमेंट्स हो, आपके कोई डाउट हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर आपकी कोई और सुझाव हो तो भी वो दीजिए, उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ काम करने की प्रयत्न रहेगा हमारा। जेसीटी परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।